के पास में सफिशिएंट नंबर है और उसमें किसी तरीके से डाउट नहीं है और वो बिल्कुल जीत ही जाएंगे। राज्यसभा पहुंचने के बाद सतीश पूनिया की प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, सतीश पूनिया को जिस तरीके से पार्टी ने जिस उम्मीदों के साथ में और जो उनकी मेहनत के हिसाब से जो उम्मीदवार बनाया और उसके बाद जो पार्लियामेंट में उनको जिस तरीके से अपनी भागीदारी निभानी है और जो पार्टी की उम्मीदें हैं, पार्टी की जिस तरीके से उनको जो प्रत्याशी बनाकर सांसद बनाने के लिए भेजा है, तो वो सारी चीजें हैं और कैडर बेस्ड आदमी है और जिस तरीके से लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं और अब सरकार के साथ जुड़ करके पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के लिए बड़ा एसेट के रूप में माने जा रहे हैं और जिस तरीके से बिल्कुल। और अलका गुर्जर की अगर बात कर ली जाए तो उनके उम्मीदवारी के पीछे क्या जातीय और राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है मनोहर? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से जाट, गुर्जर, मीणा और जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है उसमें गुर्जर समाज से किसी महिला को सांसद बनाना था पार्टी के लिए और उसमें से दो नाम थे, या तो किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी थी उनका नाम चल रहा था और साथ दूसरा नाम था डॉक्टर अलका गुर्जर का। अलका गुर्जर का मेरिट इसलिए रही कि वो संगठन से जुड़ी हुई रही है और उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उनका मजबूत रहा है पार्टी के साथ में और पार्टी के कई अलग अलग राज्यों में जो है उनका जिम्मेदारी है पूरी तरीके से उन्होंने निभाई। इस वजह से उनको यहाँ पर मौका दिया गया और महिला उनके साथ में और पढ़ी लिखी है और जिस तरीके जो पार्टी के लिए उन्होंने काम किया उसका बेनिफिट उनको मिला और पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर राजस्थान की राजनीति में बात कर ली जाए तो सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की अब ये जो नई भूमिका होने वाली है, क्या लगता है आपको आगे कितनी अहम होगी? बिल्कुल, पार्टी बीजेपी हर प्रत्याशी और हर व्यक्ति में पोटेंशियल देखती है और जिस तरीके से दोनों के अंदर पोटेंशियल है और जातीय समीकरणों की बात की जाए तो परफेक्ट जो चेहरे हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। हालांकि और भी कई चेहरे दावेदारी में थे लेकिन पार्टी ने जो सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को जो मौका दिया है वो बड़ी सोची समझी साजिश, सोची समझी रणनीति दिया गया है। रणनीति ये है कि अगला जो 28 का चुनाव हो पहले जातीय समीकरण काटने के लिए बीजेपी ने इस तरीके से दाव उठाया है। जी बिल्कुल। और राज्यसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है क्या? मुकाबला पूरी तरफ एक तरफा है? देखिए, अगर वोटिंग की नौबत आती है तो कोई ऐसी बात आएगी। अभी तो फिलहाल वोटिंग की जो गुंजाइश नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो समीकरण बैठ रहे हैं, एक कांग्रेस का प्रत्याशी है और दो बीजेपी के हैं, तो कोई अभी वोटिंग की गुंजाइश नहीं बन रही। अगर वोटिंग की बात आती है तो फिर जाकर के क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू होगी या फिर कोई जो एक चौथा उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाता है तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपसे थोड़ी देर में ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर की तरफ से विधानसभा सचिव के सामने नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य भी विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की आप बहन अलका गुर्जर जी हो या हमारे आदरणीय सतीश पूनिया साहब हो, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर और आज राजस्थान के प्रति हमारे सदस्यों के द्वारा जाएगी, भले वो बहन अलका गुर्जर जी हो या हमारे आदरणीय सतीश पूनिया साहब हो, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर और आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी होने के नाते अनगिनत भाजपा के कार्य करने का और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया और उसी क्रम में उन मजबूत कार्यकर्ताओं को आज उच्च सदन में भेजकर और हमारी बात, हमारे विकास कार्य को आगे प्रगति देने का काम किया। तो मैं शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नितिन नवीन जी को और साथ में हमारे राजस्थान के आदरणीय भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ से 2 सदस्य हमें ऐसे चुनने का अवसर दिया है कि जो हमारी राज्यसभा में मजबूती के साथ बात है। आज निर्वाचन तय हो जाएगा क्योंकि सामने कोई कैंडिडेट नहीं है और अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो सांसद कोष है उसका सदुपयोग हो, सही ढंग से खर्च हो। ये अभी सतीश पूनिया ने भी कहा कि अब उनका प्रयास ये रहेगा कि उचित जगह खर्च हो। क्या कहना है कि सभी सांसदों को अपने उचित जगह
बिल्कुल जहाँ आवश्यकता है विकास कार्यों में वहाँ खर्च होना ही चाहिए और हमारे राजस्थान के विकास में उनके द्वारा और गति मिलेगी। पिछले वालों ने भी अपना काम किया है बखूबी, लेकिन अब और जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता जिस सदन में चुनकर जा रहे हैं उनके द्वारा हमें और अच्छा काम करने का और अवसर है। प्रस्तावक है किसी के बनाए गए या क्या है? अभी जाने से पता चलेगा। अभी तक तो वोटर तो ही हमारे दोनों प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। विधानसभा सचिव के सामने नामांकन दाखिल आज करेंगे। आज इनका नामांकन दाखिल होना है। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य भी विधानसभा पहुंचे। ये खास मौका है नामांकन की प्रक्रिया का। तो सीएम भजनलाल समेत तमाम दिग्गज विधानसभा पहुंचे हैं। इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बस कुछ ही देर के बाद सतीश पूनिया और अलका गुर्जर का नामांकन होगा, जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा पहुंचे राज्यसभा के दोनों प्रत्याशी। देखिए, राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। सतीश पूनिया उनमें हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहेंगे। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य मौजूद रहेंगे इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान। अन्य कई दिग्गज बीजेपी के मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि बेहद खास ये नामांकन की पूरी प्रक्रिया पर नामांकन होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा का जो चुनाव सभी की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल करेंगे। ये दोनों ही प्रत्याशी देखिए राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका गुर्जर ने 8 जून